हेलो भाइयों बहनों और बंधुओं, वेलकम टू माय चैनल देवराज डेली डोज। तो आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है मतलब एक्चुअली क्या होता है, हम सबको पता है कि यार जब साउथ की इंडस्ट्रीज की मूवीज आती है या फिर कहीं और से भी आते हैं, हम आज के टाइम पे ना डबिंग वाला जो पार्ट और वॉइस ओवर वाला जो पार्ट ना वो बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत ज्यादा ट्रेंड पे भी है। क्योंकि एक जो वॉइस आर्टिस्ट होती है वो एक मूवीज को बना भी सकता है और उस मूवीज को बिगाड़ भी सकता है। तो इसीलिए आज जो हम वीडियोस करेंगे ऐसे कुछ साउथ इंडियन एक्टर्स, साउथ इंडियन एक्टर्स और उसके जो उनके जो वॉइस डबर्स, मतलब जो वॉइस डबर्स हैं उनके ऊपर कि कौन से ऐसे हैं जो फेमस हैं, वो हम देखते हैं, देन हम इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। हो जाए। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला सर पैदा कर। नहीं हुआ मामा। जब से एस एस राजमौली की फिल्म बाहुबली रिलीज हुई, साउथ इंडियन फिल्म की हिंदी वर्जन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। स्टोरी बिल्डअप की है वो काफी अच्छे तरीके से की है। अरे एक्टिंग का तो क्या कहना है, सब कुछ ही अच्छा था। और सबसे चीज की साउंड डायरेक्टर जो भी है ना इस मूवी का बेस्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि साउथ इंडियन स्टार्स के लिए मेकर्स प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की मदद लेते हैं। तेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान है। भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर। वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर। लेकिन कई बार वे फिल्म के अहम किरदारों के लिए बॉलीवुड कलाकारों की आवाज भी उधार ले लेते हैं। हेलो, कौन सी कॉफी? मुझे ड्यूटी पर जाना है। दिव्या फोन दो मुझे। पुष्पा 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 मुंडी अरे मुंडी लचक जाएगी। यहाँ देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आइए जानते हैं कि साउथ की किन किन फिल्मों में लीड रोल के लिए हमारे बॉलीवुड सितारों ने अपनी आवाज दी है। नंबर 1, टीवी पर नजर आने वाली अल्लू अर्जुन की जो मैक्सिमम मूवीज होती है उनकी जो हिंदी डबिंग होती है वो संकेत मात्रे जी करते हैं। सिर्फ सीटी से काम नहीं बनेगा, डीजे का जोरदार म्यूजिक होगा, फिर मैं स्लो मोशन में कोड झटक कर स्टाइल में एग्जिट लूंगा। रास्ते से हट जा वरना उड़ जाएगा। लेकिन अल्लू अर्जुन के हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा के हिंदी वर्जन की बात करें तो मेकर्स ने गोलमाल फ्रेंचाइजी एक्टर जयेश तलपड़े की आवाज को इसमें लिया है। भाई बंदे ने फाड़ दिया था। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। नंबर 2 पे आती है एक ऐसी मूवी जिसकी कंपेयर आज भी कोई नहीं कर सकता और ये मूवी है बाहुबली, जो कि प्रभास की आज तक की बेस्ट मूवी मानी जाती है। बाहुबली में प्रभास की आवाज को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। देखिए, क्या आप जानते हैं कि ये जो आवाज है ये शरद केलकर जी ने डब की है। उनकी आवाज इसमें इतनी ज्यादा भारी और इतनी ज्यादा दमदार लगी है कि वो बाहुबली को पूरी तरीके से सूट भी हो रही है। और शरद केलकर की ये वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग है। गो फॉर इट। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाली की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। नंबर 3, अब बात करते हैं हम सबसे फेमस हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की, यानी संकेत मात्रे जी की। संकेत मात्रे की अगर बात करें तो उन्होंने साउथ सिनेमा के स्टार महेश बाबू के दी रियल टाइगर, उसके अलावा श्री मंत्रणु जिसको हिंदी में दी रियल तेवर नाम से रिलीज किया गया था, उसके अलावा एनकाउंटर शंकर, जय भीम में सूर्य जैसे कई सारे सितारों के लिए अपनी आवाज दे चुके हैं। साहब को सल्यूट करने के बजाय तुम ऐसे गधों की तरह क्या खड़े हो गए? तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ? चूहों को बिल से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? चारा डालते हैं। तुम्हें भी मेरे ट्रांसफर का चारा डाला तो तुम बिल छोड़कर। संकेत NTR जूनियर और राम पोथनियानी की हिंदी डब वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। जूनियर NTR मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा, अगर शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। वी आर गोइंग टू ट्राई अ लाइव डबिंग एक्सपेरिमेंट। तो सर, आपकी फिल्म का एक अमेजिंग डायलॉग है, शेर शिकार पे निकला है। आप करेंगे मूवमेंट लिप्स की और मैं करूंगा आवाज। तो आइए दिखाते हैं आपको लाइव डबिंग का एक एग्जांपल। शेर शिकार पे निकला है। वो कई सारे टीवी शोज के भी हिंदी डबिंग कर चुके हैं। दीवाना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट है। जो रात के मुंह पर रॉकेट मारता है उसकी हमेशा छुट्टी हो जाती है। तुम्हें थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा। तुम उस चीज को ऑफ क्यों नहीं कर देते ताकि हम उसके बारे में। और ये भारत के वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वॉइस डबर्स में से एक है। नंबर 4, वॉइस ओवर आर्टिस्ट मनोज पांडे ने बाहुबली और कृष्णा का बदला में राणा दगुपति के लिए अपनी आवाज दी है। मैं सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा, तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूँ। वहीं वॉइस ओवर आर्टिस्ट राजेश कावा ने विजय के लिए उनकी कई फिल्मों में हिंदी डबिंग की है। ए बका, उसको सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ मेरे घर आने के लिए मना लिया होता तो पुष्पा की दुकान पर ताला लग जाता। ऑटोग्राफ कर दीजिए मैडम।
ये सिर्फ आपका फैन नहीं है, कूलर, एसी, मिक्सर, ग्राइंडर सब कुछ है। अगर अब हम बात करें और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में, तो इसमें आते हैं विनोद कुलकर्णी। विनोद कुलकर्णी ने ब्रह्मानंद की फिल्मों आर्य 2, पावर, रिबेल और भी कई सारी मूवीज को हिंदी में डब किया है। वक्त आपकी कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझाते लगा। फिर आपके सामने पहुंचा बदबू को छिपाने के लिए। वहीं पे आपको जान के काफी हैरानी भी होगी कि अजय देवगन ने भी साउथ के स्टार के लिए अपनी आवाज दी है। ना आदि ना अंत है उसका, अच्छा, वो सबका ना इनका उनका। उन्होंने रामचरण के ध्रुव के लिए अपनी आवाज दी है। भले ही बुलेट मुझे लगी है, लेकिन चोट उसे पहुंची है। ओह 20 सालों में जो अंधेरे में था, उसे 2 दिनों में बाहर ले आया। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे एक्टर्स या एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साउथ की सिनेमा को हिंदी में डब करने में मदद की है और हॉलीवुड फिल्मों की भी हिंदी डब की है। बेसिकली इनको लगता है कि खैनो से चुटकी के बाद जो आधे लोग बचे थे वही बेहतर था। याद है ना तुम्हें? और तुम्हारे लिए वो चिड़ी पतंग जिससे तुमने इसकी जान इससे बचाई थी। ये लड़ाइयाँ लड़ी और दुनिया को बचाया, और मैं इसकी कदर करती हूँ, लेकिन उस काम से तुम्हें यहाँ वापस आकर बीते वक्त की गलतियाँ सुधारने का कोई हक नहीं मिलता। साउथ की सिनेमा इस वजह से पॉपुलर होती है कि उनमें काफी अच्छी स्टोरी मिलती है। हाँ तो भाई ये था वॉइस आर्टिस्ट का एक मतलब एक वीडियो। तो यार पता है क्या होती है, जब साउथ की हम मूवीज देखते हैं ना, वैसे तो कोशिश करते हैं कि हम ओरिजिनल जो लैंग्वेज है हम उसी पे देखें, बट अगर हम जब हिंदी में देखते हैं तो उसमें अगर आपका वॉइस डबिंग सही नहीं हुआ ना, तो भाई मूवीज बहुत ही गंदी लगती है। तो भाई सीरियसली भाई सैल्यूट ऐसे आर्टिस्ट का। वो संकेत मात्रे, इनको तो तुम्हें पता है, संकेत मात्रे इनको तो ये बहुत फेमस है। तो ऐसे ही अगर किसी भी वीडियोस का अगर आप रिएक्शन चाहते हो और ऐसे भी पर्टिकुलर किसी भी क्लिप्स का या फिर किसी भी वीडियोस का अगर आप रिएक्शन चाहते हो तो हमें कमेंट पे जरूर बताना। तो मैं हूं देव, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज आपका जितना भी सारा रिक्वेस्ट है कमेंट पे भर दो भाई। चलो एनीवेज, बाय, टेक केयर।